मोदी सरकार ने राहुल गांधी की बात मान ली है और अब देश में जातिगत जनगणना होगी, यानी कास्ट सेंसस होगा। आपको यह समझना है कि इसके पिछले आंकड़े क्या है और अब कैसे पूरी राजनीति बदल गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। देखिए, आज सरकार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान पे कुछ ऐलान होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने आज इतनी सारी मीटिंग्स की थी। लेकिन हुआ क्या, अचानक से अश्विनी वैष्णव ये कह देते हैं कि भाई जातिगत जनगणना हो रही है। देखिए कि कैसे कास्ट इन्यूमरेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फोर्थ कमिंग सेंसस। अब आपको ये देखना होगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड शुरू हो गया है। सबसे पहला जाके ट्रेंड देखेंगे, लोग ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने ही मांग की थी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस तरीके के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी की बड़ी जीत, केंद्र सरकार ने किया जातिगत जनगणना का फैसला। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन काफी समय से ये मांग कर रहे थे और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार इस फैसले के मायने क्या है। तो देखिए, जो अंतिम जातिगत जनगणना थी वो कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ब्रिटिश शासन के समय। और वहां पर क्या हुआ था कि उसके बाद से कोई भी ऐसी जातिगत जनगणना नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एससी के और एसटी के आंकड़े आए आजाद भारत में। लेकिन ओबीसी यानी जो पिछड़ा वर्ग है वो रह गया। लेकिन अब देख लीजिए कि कैसे जातिगत जनगणना होने वाली है। और इनफैक्ट मंडल आयोग का अनुमान भी ये कहता है, मंडल कमीशन 1980 में जो बनी थी, कि ओबीसी की आबादी उन्होंने 1931 के हिसाब से जब कैलकुलेट की तो उन्होंने कहा कि 52% है। अब ये जो आंकड़ा है वो पुराना भी है और विवादित भी है। 2011 की एसईसीसी ने भी कास्ट सेंसस किया था, लेकिन उसके आंकड़े आज तक उसको पब्लिक नहीं किया गया। और ये जो 2025 में जातिगत जनगणना होगी, कहा जा रहा है पूरी की पूरी डिजिटल तरीके से होगी। और इसमें सिर्फ हिंदुओं की जाति नहीं, मुस्लिमों की जातियों के बारे में भी पता चलेगा, अलग अलग संप्रदायों के बारे में पता चलेगा। और अगर आप ये देख लेते हैं प्रक्रिया क्या होगी, पूरी तरीके से डिजिटल होगा। 2025 में इसकी शुरुआत होगी, 2026 तक आपके पास आंकड़े आ सकते हैं। सवालों का दायरा क्या होगा? मुखिया की, जो घर का मुखिया, उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब कुछ पूछा जाएगा। और इनफैक्ट सिर्फ हिंदू में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये नहीं, इनफैक्ट मुस्लिमों में भी जो शिया, सुन्नी और जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उनके भी आंकड़े सामने आएंगे। और फिर पता चलेगा कि किस तरीके से देश के रिसोर्सेज इसके हिसाब से बांटे जाते हैं। अब लोग इसको राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत इसलिए बता रहे हैं कि 2024 से आप देख लीजिए, जब से लोकसभा चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ था, राहुल गांधी ने एक मुद्दा पकड़ लिया था, जातिगत जनगणना। उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी उधर हम कराएंगे जातिगत जनगणना। और उन्होंने ये किया भी। जो ताज़ा एग्जाम्पल है मैं आपको बता देती हूँ तेलंगाना का। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी सरकार ने अचानक, आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद अभी देश का माहौल क्या चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब उस पर कुछ ऐलान होने वाला है। लेकिन अचानक से मोदी सरकार हेडलाइंस बदल देती है, जातिगत जनगणना। अच्छा, ये हुआ क्यों होगा? इसके पीछे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ा तो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। ये जो सबसे बड़ी इनकी पार्टी है, साथी पार्टी है जेडीयू, नीतीश कुमार, वो जो जातिगत जनगणना है उसके लिए कितनी बार बोल चुके हैं। राजद देख लीजिए, आरजेडी। तो ये जो विपक्ष का दबाव है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने इसके हिसाब से फैसला लिया है। अब जो परिसीमन होगा, जो आरक्षण जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस पर भी बड़ा सवाल है कि भाई जब आंकड़े आएंगे 2026 में, उसके बाद क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से तेलंगाना में हो जाती है जातिगत सर्वे। पूरा किया गया, 3 फरवरी 2025 को आंकड़े आए। ओबीसी 56.33%, एससी 17.43%, एसटी 10.45% और अन्य के खाते में 15। तो देखिए, इस तरीके से जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए। और उस टाइम पे भी राहुल गांधी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है हम वो करके दिखाएंगे। कर्नाटक में अभी कहा जा रहा है प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आंकड़े सामने नहीं आए। राजस्थान में भी 2023 में लगभग तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो जो आंकड़े हैं उनको जारी नहीं किया गया। अब आपने समझ ली कि कांग्रेस की क्या राजनीति है, वो अपनी जीत बता रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अब जो मुद्दा था कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास, अब मोदी सरकार ने तो वो कर लिया। तो आपके पास अब मुद्दा नहीं रह जाता, अब आपको नया मुद्दा लेकर आना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति के हिसाब से भी हम समझने की कोशिश करें। और अश्विनी वैष्णव आज क्या कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध ही किया है। जब इन लोगों की केंद्र में सरकार थी तब तो इन लोगों ने कराया नहीं। इन 2010 डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड दैट द मैटर ऑफ कास्ट सेंसस शुड बी कंसिडर्ड इन द कैबिनेट, लेकिन आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। फिर आप देख लीजिए
आरोप लगाते हैं अश्विनी वैष्णव कि इंडिया अलायंस पार्टनर्स हैव यूज्ड द कास्ट सेंसस ओनली एज अ पॉलिटिकल टूल। इनको कुछ करना है नहीं, सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन अब देख लीजिए जातिगत जनगणना का फैसला और अब कैसे पूरी की पूरी राजनीति पलट चुकी है। इस पे कांग्रेस की जीत कही जाए, कांग्रेस के पास मुद्दे की अब कमी कही जाए, लेकिन ये बड़ा फैसला, आपको इसके बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।